हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जो कि कक्षा 10th में और 12th में पूछता है एग्जाम में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026, जो कि हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे, सर्वनाम देखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछता है, लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछता है ना, लगभग 3 से 4 मिनिमम आ जाते हैं। तो आइए हम इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम, है ना। सर्वनाम, जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, है ना। तो बोलेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द, इसका परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर इन्हें समझेंगे। लिखेंगे जो शब्द संज्ञा या नाम के बदले आए, संज्ञा या नाम के बदले आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या नाम के बदले आए, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि संज्ञा या नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो सर्वनाम जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे है कि वह, है ना, राम राम बाजार गया, है ना। राम बाजार गया। ये तो राम क्या है? एक नाम है। राम क्या है? एक नाम है। ये राम एक नाम है। और हम परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा या नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द या तो उसके बदले में आए, यानी कि जो शब्द संज्ञा या नाम के बदले में आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम के बदले में क्या आएगा? लिखे राम बाजार गया। हम लिख सकते हैं वह बाजार गया, वह बाजार गया। ये जो वह शब्द है ना, ये जो वह आ गया यहाँ पर, ये सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या है? सर्वनाम है। जैसे हम लिखेंगे, जैसे कि सीता गा रही है ना, गा रही है। इसको लिखेंगे सीता गा रही है, मतलब तो इसका हम सीता नाम है, सीता एक क्या है? नाम। और इसके स्थान पर हम प्रयुक्त कर सकते हैं कि वह गा रही है, गा रही है। यानी कि नाम के बदले में आने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका जैसे हम लिख लेंगे, ये समझने के लिए लिखे थे। आज ये जैसे इसका लिखते हैं, जैसे हो जाएगा, जैसे वह, मैं, आप, वे आदि, है ना। तो टोटल अगर हम बात करें, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हिंदी में सर्वनाम कुल कितने हैं। हिंदी में टोटल सर्वनाम 11 है। लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में कुल सर्वनाम 11 है। हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या, कुल सर्वनाम की संख्या 11 है ना, 11 है। अब लिखेंगे हिंदी में कौन कौन सा सर्वनाम है, लिख लेते हैं। मैं, आप, हम, यह, वह। मैं, आप, हम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, है ना। मैं, आप, हम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई,
कुछ, है ना। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल सर्वनाम की संख्या कितना है हिंदी में? 11 है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछेगा कि हिंदी में कुल सर्वनाम कितना है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होते हैं। यहाँ पर मैं, आप, हम, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, है ना। अब लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं। एग्जाम में ये भी पूछता है सवाल में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं। कितने भेद हैं। लिखेंगे सर्वनाम के मुख्यतः, है ना, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। कौन कौन सा है? सबका नाम लिखते हैं। ये है ना, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितना भेद है? 6 भेद है। पहला भेद लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा आपका, है ना, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला लिखेंगे 6ठा नंबर में, है ना, 6 नंबर में हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, है ना। कौन कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, है ना। आइए इसका एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लिखेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ना। लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। पहला नंबर देख लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अजय इन्हें लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री के बदले, जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष या स्त्री के बदले में किया जाता है, किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष या स्त्री के बदले में किया जाता है, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में, है ना, नाम के बदले में, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे हो जाएगा इसका, जैसे लिखेंगे, जैसे मैं, हम, मैं, हम, आप आदि, मैं, हम, आप आदि। पुरुष, अब लिखेंगे, आगे जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। तो लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितना भेद? तीन भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, है ना। पहला नाम लिखेंगे, पहला हो जाएगा, है ना, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, मध्यम, मध्यम पुरुष। तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष हो जाएगा, है ना। इसका लिखेंगे पहला, पहला नियम लिखेंगे उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? तीन होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, है ना, इसको बोलते हैं, उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, मध्यम पुरुष को द्वितीय पुरुष भी बोलते हैं, अन्य पुरुष को तृतीय पुरुष भी बोलते हैं, है ना। तो उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग, प्रयोग बोलने वाला, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए, अपने लिए करता है, करता है। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उसे उत्तम, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, कहते हैं। इसका जैसे हो जाएगा, है ना, जैसे, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे मान के चलिए अभी हम बोल रहे हैं, हम अपने लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? आप लोग बताएंगे। जैसे जिन, हम क्या लिखे परिभाषा? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे अभी बोल रहे हैं, हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? मैं, हम, मेरा, हमसे आदि लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? मैं, हम, मेरा, हमसे आदि, है ना। यह जगह बोलने वाला अपने लिए करेगा, जैसे मैं, हम, मेरा, हमसे आदि।
अब है दूसरा, दूसरा लिखेंगे मध्यम पुरुष, है ना, क्या है, मध्यम पुरुष। दूसरा में लिखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में लिखेंगे जिन शब्दों का प्रयोग, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाला के लिए होता है, सुनने वाला, सुनने वाला के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाला के लिए होता है, होता है, उसे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाला के लिए होता है या जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। जैसे लिखेंगे इनका, जैसे क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कि सुनने वाला के लिए किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे आप, तुम, तुम्हारा, ये बोल सकते हैं। इसका जैसे हो जाएगा तुम, तुम लोग आदि, है ना, ये हो जाएगा आपका तुम लोग, तुम लोग आदि हो जाएगा। यानी सुनने वाला के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाला के लिए होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, है ना। अब लिखेंगे तीसरा नंबर में, तीसरा में क्या हो जाएगा, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब है अन्य पुरुष, अन्य, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष लिखेंगे जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, है ना, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए, या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किया जाता है ना, या जो वहां उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो उसे, है ना। अन्य पुरुष किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है या जो उपस्थित ना हो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, है ना, उसे अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं, कहते हैं, है ना। अब आगे लिखेंगे, अच्छा ये पुरुषवाचक हम पढ़ रहे थे, उसका तीनों भेद भी हम लोग पढ़ लिए। पुरुषवाचक, इसका तीनों भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, मध्यम पुरुष, अब अन्य पुरुष पढ़ लिए। अब आगे क्या है, पुरुषवाचक के बाद क्या है, निश्चयवाचक। क्या है, निश्चयवाचक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर में, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम लिखेंगे दूसरा में, है ना, 2 नंबर लिखेंगे इसका भेद। सर्वनाम के दूसरा लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, जिन शब्दों का प्रयोग, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग किसी
निश्चित किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति व्यक्ति या भाव, है ना, या भाव, जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या भाव के लिए होता है, भाव के लिए होता है। जैसे में लिखेंगे, जैसे क्या हो जाएगा, यह, है ना, यह, है ना, यह राम, यह राम है, वह सीता है ना। इसमें निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, ये जो लिखे हैं ना, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखे, निश्चयवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या भाव के लिए होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, वह सीता है, और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब लिखेंगे तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखेंगे तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम डेफिनेशन इसका लिखेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग, है ना, जिन शब्दों का, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित, है ना, किसी अनिश्चित व्यक्ति या है ना, या भाव के लिए, किसी अनिश्चित व्यक्ति या भाव के लिए होता है, है ना। इसका जैसे लिखेंगे, जैसे क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या भाव के लिए होता है। जैसे लिखेंगे कोई होगा, है ना, कोई होगा, कोई होगा, या कुछ दो, है ना, कुछ दो, है ना। ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन कलर में, कोई और कुछ, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय, यानी कि अनिश्चित है। कोई होगा मतलब अनिश्चित है, कौन है, नहीं है, अनिश्चित है, कोई होगा। कुछ दो मतलब हम अगर मांगे कुछ दो, क्या दो, कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित है, क्या दो, कुछ दो, निश्चित नहीं है। ये हो जाएगा कुछ दो, कोई होगा, यानी निश्चित नहीं है ना। आगे लिखेंगे अब तीसरा के बाद चौथा नंबर में है। तीसरा में क्या है, चौथा में हो जाएगा और पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, निश्चयवाचक पढ़ लिए, अनिश्चयवाचक। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम चौथा नंबर में लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम परिभाषा लिखेंगे इसका, है ना, जिन शब्दों से
जिन शब्दों से संबंध जोड़ा जाए, है ना, वाक्य में ये भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों से वाक्य में संबंध जोड़ा जाए। नाम से पता चल रहा है ना, इस संबंध वाचक सर्वनाम क्या है, जिन शब्दों से वाक्य में संबंध, है ना, संबंध जोड़ा जाए, संबंध जोड़ा जाए, संबंध जोड़ा जाए, उसे उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से वाक्य में संबंध जोड़ा जाए उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम इसका लिखेंगे, बहुत खतरनाक है ना, लिखेंगे जैसे 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 वह कौन है, जैसे लिखेंगे वह, देखिए कितना सुंदर है, वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है जो, है ना, जो, वह कौन है जो 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 वह कौन है जो बाहर खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं, है ना, वह कौन है जो बाहर खड़े हैं। या तो एक और जैसे लिखते हैं, वह, है ना, जो हुआ, लिखेंगे जो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब जितना भी है ना ये, है ना, ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये सब के सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन है जो बाहर खड़े हैं, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, है ना, ये सब क्या है, सब संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध को जोड़ रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है। यानी कि वह कौन है जो बाहर खड़े, जो है ना, जो शब्द, है ना, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध को जोड़ रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। जिन शब्दों से वाक्य में संबंध को जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब जाते हैं 5वां नंबर में है आपका, पांचवा में लिखेंगे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत इजी है, लिखेंगे जिन शब्दों का प्रयोग, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है ना, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए, है ना, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। एक मिनट, क्या हो गया जी, हाँ, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, है ना, जैसे लिखेंगे इनका, है ना, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे, है ना, क्या, कौन, है ना, तुम, लिखेंगे क्या नाम है, क्या क्या नाम है, क्या नाम है,
क्या नाम है ना, क्या कुछ, कोई है ना, कौन, कौन, तुम कौन हो, है ना, लिखेंगे तुम कौन हो, एक मिनट, तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन हो, कौन हो, कौन हो, यानी कि ये जो है ना कौन क्या, ये जो हम अभी घेर रहे हैं, ये क्या और ये क्या है कौन, ये सब के सब क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या यानी प्रश्न पूछ रहा है, तुम कौन हो, क्या है ना, क्या नाम है ना, कहा, प्रश्न कर रहा है, यानी कि प्रश्न करने में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला आप देखते हैं, लास्ट हो गया, बचा है निश्चयवाचक, निश्चय है ना, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अब है निजवाचक सर्वनाम। क्या है निजवाचक सर्वनाम। छठा में लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा को लिखेंगे जिन शब्दों का प्रयोग, जिन जिन शब्दों जिन शब्दों का जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता है ना, वक्ता या तो व्यक्ति लिख सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, अपने लिए, अपने लिए करता है ना, जैसे लिखेंगे इनका, जैसे आप ही, आप ही, स्वयं, स्वयं, खुद है ना, खुद आदि। क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम क्या है जिन शब्दों का प्रयोग है ना, जिन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, जैसे आप ही, स्वयं, खुद आदि, है ना। तो आज ये सर्वनाम खत्म है, एक मिनट, ये है ना, आज हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, यहाँ तक खत्म हो गया है। तो चलो फिर है ना, आप लोग शेयर कीजिएगा जरूर, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, देखिए कि वीडियो लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, है ना, क्लास 10th के बच्चे के पास, 12th के पास। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।